मैं आलोक जी आपसे इस पे जरा करूंगा, चंद्रचूड़ साहब जिनको समझने में हम सब लोग चूके थे, मतलब मैं सब लोग बोल रहा हूँ, अब कुछ लोग कह सकते हैं मुझे तो पहले से पता था, उनके शुरू के कंडक्ट में मुझे लगा था कि एक ठीक आदमी आ रहा है, बैलेंस्ड आदमी आ रहा है। उन चंद्रचूड़ साहब ने तुरंत आदेश दिया कि इमीडिएट इफेक्ट से उसको पुलिस को बाहर निकालिए, और वो जो फाइल मद्रास हाई कोर्ट में है वो सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करिए, आप उसको देखेंगे भी नहीं। मतलब ये पहली बार मैंने देखा, अदरवाइज जनरली हाई कोर्ट में कहा जाता है इसको एक्सपेडाइट करिए, ये डायरेक्शन कर लीजिए, फाइल नहीं मंगा ली जाती कि आप खबरदार इसमें नहीं कुछ छुएंगे। दूसरा मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारती वर्दरा जो मीनू जी कह रही हैं, दीक्षा नहीं दे रहे हैं, दीक्षा जिस ढंग से दे रहे हैं उस पर आपत्ति है। लड़कियों के ऊपर के वस्त्र उतार के 8 से 16 साल की लड़कियों के या इसके आश्रम में दीक्षा दी जा रही है, और ये एडमिटेड फैक्ट्स हैं, ये ईमेल इस पे एक्सचेंज हुए हैं। दूसरा, इन्हीं के साथ जो इनके रहती भारती वरदराज का जो इनका वीडियो वायरल हुआ है, जिस तरह से कैलाश मानसरोवर के पास बैठ के, मतलब एक क्या बोलेंगे हम लोग इस समय बहुत से लोग देख रहे हैं, मुझे इस पे गुस्सा है। तो आलोक जी अब इस पे जरा कि अमित शाह मोदी जी को यही सारे लोग मिलते हैं, आसाराम, राम रहीम, सदगुरु, इनका टेस्ट वही है, इनको लगता है। और ये लोग फैक्टर, ये भी फैक्ट है कि ये लोग फैक्टर बनते हैं। राम रहीम छोड़ा जाता है, इलेक्शन जितवाने में उसका रोल होता है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। तो अब आप चूंकि कानपुर हैं, गंगा वहां से होके जाती हैं, ये क्या अमित शाह का योगी और अमित शाह की जो टग ऑफ वॉर चल रही है, जो रेस चल रही है, उसमें अमित शाह को ऐसा लग रहा है कि कुंभ की वजह से योगी आगे निकल गए हैं, अब मुझे कोई दूसरा बाबा पकड़ के मुझे और आगे निकलना है, कुछ सदगुरु की पीठ पे चढ़ के गंगा पार करने की कोशिश में है। आलोक भाई अनम्यूट कर लीजिएगा, आलोक भाई अनम्यूट कर लीजिएगा, अनम्यूट 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 अनम्यूट, हाँ हो गया, चलिए हो गया। देखिए, पहले पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स इनका आपको पता चल जाएगा। ये पूरी भारतीय जनता पार्टी, ये पूरी भारतीय जनता पार्टी आशाराम के आश्रम से स्टेज से उतरी हुई है। अटल बिहारी वाजपेयी के डांसिंग वीडियो अवेलेबल है। जरा सोचिए कि आशाराम के मंच से उतरा नेता कैसा हो सकता है। और वो शिवराज सिंह चौहान एक दिन बड़े भावुक होकर कह रहे थे, बाबा जहां जाएंगे हम उनके पीछे पीछे आ जाएंगे, अगर व्यापम की कायदे से जांच हो गई होती तो आप भी बाबा के बगल में बैठे होते। ये वो लोग हैं। राव साहब की एक बात मैं पूरी कर दूं कि वो जो अटल बिहारी वाजपेयी और मिसेस कौल, खुशवंत सिंह ने कहा था कि राजकुमारी कौल इज द बेस्ट बेटर हाफ विच वाजपेयी डिड नॉट हैव, बिकॉज बेटर हाफ इज स्ट्रिक्टली वेडेड वाइफ। प्रोफेसर वेदनारायण कौल को कमरे में बंद रखते थे। आडवाणी जी का किस्सा तो बताना भूल ही गए कि गौरी आडवाणी ने क्या कहा था। 2004 में टाइम्स ऑफ इंडिया को चिट्ठी भी लिखी थी, दिल्ली प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, सुदर्शन को चिट्ठी लिखी थी अटल बिहारी वाजपेयी को कि मेरा कितना एक्सप्लॉइटेशन जो है मेरे ससुर ने किया है। अब आपने जो सवाल उठाया है कि ये जो लड़कियों का यौन शोषण हो रहा था, ये हमारे धर्म में दो तरीके के, हमारे सनातन धर्म में दो तरीके की विचारधाराएं शुरुआत से रही हैं, एक पुराणपंथी और एक दर्शन। भाजपा बाबाओं पुराणपंथी को लेकर के चली है जो हमें बौद्धिक रूप से नपुंसक बनाती है। कांग्रेस दर्शन को लेकर चली, गांधी और नेहरू। आज आप भूल जाते हैं कि ये टीपू सुल्तान को किस लिए हिट करते हैं कि उसने जो एक हिंदू राजा त्रावणकोर के राजा को हराया था। अरे टीपू सुल्तान एक सोफिस्टिकेटेड राजा था। उसने किस जलील आदमी त्रावणकोर के राजा को हराया था जिसने औरतों के ऊपर ब्लाउज टैक्स लगाता था कि मेरी सवारी में अगर निकले और जो औरतें सलामी देने को खड़ी हों उनका वक्ष स्थल खुला रहे। तो जो है, और जिस महिला ने गलती से ब्लाउज पहन लिया तो टैक्स लगता था। वही था ये पहली टीपू सुल्तान एक सोफिस्टिकेटेड राजा था। टीपू सुल्तान इनके पिताजी से लड़ते हुए शहादत पाया था। बरतानिया हुकूमत के खिलाफ उसने मिसाइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था। अब आइए त्रावणकोर के राजा की दूसरी किस्त बताऊं मैं। वो त्रावणकोर का राजा
जो भारत में विलय नहीं कर रहा था, पंडित नेहरू ने उसके हरकारे रामास्वामी को सामने बैठाल करके कहा था, भाभा से बगल में बैठे हुए थे, कि तुम्हारी खैरियत इसी में कि तुम विलय कर दो, कि नेहरू को एटॉमिक एनर्जी की हंगर थी और वहां पर थोरियम बहुत पाया जाता था, और उसने हिंदू राष्ट्र की घोषणा करके पाकिस्तान में एम्बेसी खोल दी थी। सावरकर ने उसको बधाई दी थी। तब पंडित नेहरू ने इंडियन लीग बनाई, जिसमें कांग्रेसियों का मजमा गया और उसने जा करके घेर लिया था राजा के महल को, और एक चाकू मारी थी। जो राजा बाहर आया तो राजा के गाल पे लगी, तब उसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिक्सेशन पे दस्तखत किए थे। अब आते हैं, भाजपा का धर्म से कोई वास्ता ही नहीं है। जहां तक तमिलनाडु का प्रश्न, आपने लोकसभा चुनाव के दौरान देखा होगा, उसको तमिलनाडु के वोटर्स को वू करने के लिए तब नरेंद्र मोदी जी धनुष कोटी गए, वहां पर उन्होंने चश्मा लगाए टूटी के नीचे नहाया था सर दे करके। उसके बाद भगवान राम की जिस मूर्ति का ये ताना देते थे कि राम टेंट में है, उसको सेकेंडरी कर दिया और काले रंग की एक मूर्ति लेके आए तमिलनाडु के वोटरों को रुझाने के लिए। उसके बाद आपने देखा होगा, जब नई संसद के उद्घाटन में सोंगोल लाया गया, सोंगोल फ्यूडलिज्म राजतंत्र का प्रतीक था, और तमिलनाडु के ही पुजारी बुलाए गए तो नेहरू पर आरोप लगाया गया था कि नेहरू ने माउंटबेटन ने उनको दिया था, नेहरू ने टहलने की छड़ी बनाई थी। नेहरू ने बनाई थी या नहीं बनाई थी, लेकिन काश नेहरू ने उसको टहलने की छड़ी बनाई होती, क्योंकि नेहरू फ्यूडलिज्म को लात पे रखते थे। इसीलिए आज दिन तक राजतंत्री, आज सामंतवाद देश में चल रहा है, एक सम्राट है देश के शासन में, और किंग डज नो रॉन्ग। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सम्राट के आगे झुकते हैं। देश की गरिमा, प्रेसिडेंट पोस्ट की गरिमा को मिट्टी में मिला देते। उनकी हिम्मत नहीं पड़ती है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जैसी हाईएस्ट पोस्ट को होल्ड करने के बाद कोई पोस्ट नहीं लेता है, वो वन नेशन वन कमेटी के चेयरमैन बनते। प्रेजेंट प्रेसिडेंट उनको दही चीनी खिलाती जैसे सम्राट युद्ध लड़ने जा रहा हो। भारतीय जनता पार्टी का धर्म से वास्ता ही नहीं है। राव साहब ने अभी केरल से बात करी थी, केरल में इनकी दाल क्यों नहीं गलती? जहां धर्म है वहां भाजपा की दाल नहीं गलेगी। केरल आचार्य शंकर सनातन धर्म के जो शीर्ष आदि शंकराचार्य की जन्मभूमि है। कलाडी कहाँ है? वहीं एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में कलाडी में केरल में है। ये शंकराचार्यों से तो आज दिन तक चिढ़ते हैं संघ। बदमाश कितने मंडलेश्वर उनके सामने खड़े करते हैं। ये केरला को द ओन कंट्री ऑफ गॉड कहा जाता है, और आचार्य शंकर ने कहा था, तुम संस्कृत मेरी वीक है, उसका अर्थ ये है कि गंगा नहीं, तुम गंगा सागर नहा लो, जब तक ज्ञान नहीं होगा तुम धार्मिक नहीं हो सकते, टफर बने रहोगे। और ऐसी ही टफर सोसाइटी जाकर के जग्गी वासुदेव वगैरह डिबाउच के यहाँ जाके बैठती है, और जिनको प्रोटेक्शन मिलता है भारतीय जनता पार्टी का। दूसरी चीज, केरल में दाल नहीं गलती। आचार्य शंकर ने वेदांत दर्शन कहाँ दिया था? घाटी में। घाटी में इनकी दाल नहीं गलती, कश्मीर में। आचार्य शंकर के ब्रह्मवाद को तो पंडित जी लेके चलते, नेहरू, ये नेहरू से चिढ़ते, ये शंकराचार्यों से चिढ़ते, ये ज्ञान से चिढ़ते। तभी तो बाबागिरी प्रमोट की जा रही है। आईआईटी मैड्रास का डायरेक्टर कहता मैं गौमूत्र पी के सही होता हूं, और पिछले प्रोग्राम में मैंने बताया था कि शायद 100 रैंकिंग कम आई थी। राम रहीम को कितना ग्रैंड वेलकम दिया था। राम रहीम एक्यूज्ड नहीं रह गया था, वो कल्प्रिट हो गया था, और सजा सुनने आ रहा था पंचकुला की अदालत में। किसने परमिट किया था कि लेविश हजारों गाड़ियों के साथ वो आए वहां पर? एक मुलजिम को इतना ग्रैंड, एक मुजरिम को इतना ग्रैंड वेलकम खट्टर ने दिया था। उसके बाद पूरा पंचकुला शहर को तहस नहस कर दिया था। वो आशाराम, जिसको जब राजस्थान की पुलिस पहुंची थी गिरफ्तार करने मध्य प्रदेश, उसके आश्रम के बाहर तो जो है भाजपा के एक विधायक ने अपनी भीड़ लेकर के उनको रजिस्ट किया था। दो चीजें हैं। कांग्रेस दर्शन को लेकर के चली। हमारे मुझे फक्र है अपने सनातन धर्म की पद्धति पर, जो बहुत टेक्निकली अगर डिफाइन किया जाए तो वह सनातन धर्म भी नहीं है। सनातन कोई धर्म नहीं है, कोई धर्म सनातन नहीं होता। ये सृष्टि को चलाने के नियम सनातन होते हैं। आई एम ए ह्यूमन बीइंग, आई हैव ए हंगर, दिस इज ए सनातन ट्रुथ, and the rain will nourish the crop that will quench our hunger, that is Sanatan truth.